देखिए, कॉन्फिडेंस जो था मैनेजमेंट का, शायद FY26 बेटर रहेगा FY25 का, वो कॉन्फिडेंस में थोड़ा आप देखेंगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट उनको लगता है हो सकता है। 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला कि आपको जो रिटेल फेसिंग बिजनेसेस हैं, यहाँ आपको प्रॉब्लम दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर है। यूरोप की अगर हम बात करें तो दोनों ही ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग खराब है। रिटेल ग्लोबली आपको दिखेगा कि थोड़े बहुत वीकनेस आपको वहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनका जो AI बिजनेस है, हेल्थ केयर सेगमेंट है, यहाँ आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वार्टर में आपको नॉर्थ अमेरिका के रेवेन्यूज़ आधे % ग्रो होते हुए दिखेंगे साल दर साल बेसिस पे, और उसके सामने यूरोप में कमज़ोरी है। तो आपका जो ओवरऑल नंबर है वो आधा % नीचे है CC सेगमेंट में QOQ बेसिस पे, और जो BSNL का इम्पैक्ट है वो 2.8% QOQ। तो इसके लिए आपको 3.3% QOQ CC कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्योंकि ट्रेड वॉर का सिचुएशन है और US इकोनॉमी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो ये जो Q1 में ग्रोथ आया नॉर्थ अमेरिका में, शायद आपको Q2 में ना आता हुआ मिले, ऐसे इंडिकेशंस हमको मिल रहे थे। दूसरी बात कि वेज हाइक नहीं किया है, तो इसके वजह से भी मार्जिन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन एट्रिशन जो है वो 2 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है TCS के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैनेजमेंट को लगता है कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम मिलेंगे, लेकिन वहाँ मार्जिन जो हैं शायद आगे जाके थोड़ा बहुत कम होता दिखाई पड़े आपको। तो ये जो बिलिंग है वो आपको कम होती हुई नज़र पड़ सकती है आगे जाके। और क्लियरली ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो TCV आप कह रहे हैं कि साल दर साल बढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा कैच ये है कि क्लाइंट जब कहता है कि आप इतना ऑर्डर ले लीजिए, मेरे को 1000 लोग आप साइट पे भेज दीजिए, जैसे ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन शुरू होता है, क्योंकि इतनी सारी अनसर्टनिटी है, क्लाइंट कहता है ये हेडकाउंट है ना आपका, ये 600 कर दो, 500 कर दो, 400 कर दो। ये तो कृतिवासन साहब ने समझाया था। तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो है। तो मुझे नहीं लगता मार्केट ये TCV देख के खुश होगा, और शायद जिस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज है कि 1-2 क्वार्टर और भी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है, अभी भी हेडकाउंट एडिशन नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट ने समझाए। सुन भी लेते हैं TCS के मैनेजमेंट को क्या कहना था CNBC आवाज़ को। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा था। वो मार्केट में जो डीग्रोथ है सीक्वेंशियल हैज़ बिन 50 बेसिस पॉइंट्स, एंड अगर वो देखें एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले इट इज़ वेरी नियर। अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, सो जब हमारा when we went into the quarter we expected growth to come in, but जो macro environment है उससे clients have been cautious. So हमने कुछ amount of discretionary spends पे pressure देखा, हमने देखा customers decisions delay कर रहे हैं and project deferrals कर रहे थे। वो mainly मई और जून में दर्शित हुआ, and that is what sums up the performance. We expect that as decisions get taken, whichever way, and clients know that that is the way forward rather than a start pause situation, I think things should improve. We still believe कि international markets last year से better grow करने।